जो वीडियो है मैं उसमें बात करने वाला हूँ एक फीमेल फिटनेस ट्रेनर के बारे में। जितना चाहे उतना पैसे कमा सकते हो आप, महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव जिम ड्रैगन। तो कैसे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है नई वीडियो में। और जो आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये कोई वर्कआउट वीडियो नहीं है, क्योंकि ये है एक तरह का पॉडकास्ट। तो मैं लेने वाला हूँ एक फीमेल फिटनेस ट्रेनर का इंटरव्यू। तो आज की जो वीडियो है मैं उसमें बात करने वाला हूँ एक फ़ीमेल फिटनेस ट्रेनर के बारे में कि एक फ़ीमेल फिटनेस ट्रेनर को फिटनेस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और अगर वो फिटनेस ट्रेनर बन भी जाते हैं तो उसके आगे उनको क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या सैलरी होती है, और कि अगर एक नॉर्मल फीमेल है और उसका फिटनेस में इंटरेस्ट है और उसको बनना है एक फ़िटनेस ट्रेनर, तो वो कैसे बन सकती है, क्या चीज़ें करनी पड़ेगी और कितना वो कमा सकती है। आपने बहुत सारे जिम देखे होंगे, छोटे बड़े, गली वाले, अच्छे जिम, लग्जरी जिम। तो हर जगह क्या होता है, मेल ट्रेनर तो आपको दिख ही जाएंगे। अगर एक जिम में 10 ट्रेनर है तो उनमें से 8 होते हैं मेल, 2 होती है फीमेल। तो फीमेल के लिए क्या स्ट्रगल है एक ट्रेनर बनना, और अगर एक ट्रेनर आप बन भी जाते हो तो आप कहाँ तक सक्सेसफुल हो सकते हो फिटनेस में। तो बस इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो बस मैं अभी इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ आप लोगों को जिसके बारे में बात कर रहा था। तो मिलते हैं जल्दी ही उस फीमेल फिटनेस ट्रेनर से जिसने बहुत सारा स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई है, और करेंगे खूब सारी बातें। तो आपने स्लाइड देखी होगी, तो चलिए वेलकम करते हैं देर न करते हुए रोमा का। आइए रोमा। हेलो। हेलो। तो कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। हाँ, तो ये है रोमा जिसके बारे में बात कर रहा था। तो हम रोमा से बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि अगर आपको एक फीमेल फिटनेस ट्रेनर बनना है तो क्या क्या कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे, और अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर बन भी जाते हो तो कितनी सैलरी होती है और आपका क्या करियर होने वाला है। तो बस शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल मेरा रोमा से है कि रोमा, आप अभी जिस एकेडमी में हो, एकेडमी के बारे में कुछ बताइए, और आप किस उस पर काम कर रहे हो, कहाँ तक? मैं नोएडा में वर्किंग हूँ, रामज्ञा स्पोर्ट्स एकेडमी में, सेक्टर 50 में है, और यहाँ की सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट एकेडमी है जिसमें सारे स्पोर्ट्स है। मैं यहाँ पे एज ए योगा ट्रेनर, एज ए फिटनेस ट्रेनर वर्किंग हूँ मैं लास्ट 1 ईयर से, और यहाँ पे मेरा क्लाइंटेज बहुत अच्छा है। फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो कुछ एक्सरसाइज करते हुए बातें हो जाए। तो रोमा, आज की डेट में तुम अच्छी खासी, मतलब कि एक अच्छी खासी ट्रेनर हो, बहुत अच्छी एकेडमी में हो, तो यहाँ तक का सफ़र आसान था या बहुत डिफ़िकल्ट रहा? इतना इजी नहीं था मेरे लिए। जैसे मैंने ऑफिस मैनेजमेंट किया था, ग्रेजुएशन के बाद मैंने ऑफिस मैनेजमेंट किया, फिर मैंने एक अच्छी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया। लेकिन जब आप एक सिटिंग जॉब करते हो, 12 घंटे आप वर्किंग हो, तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हो। तो मैंने अपनी फिटनेस के लिए योगा ज्वाइन किया। जब मुझे पता चला अच्छा कि आप योगा के साथ साथ, अपनी फिटनेस के साथ साथ आप एक अच्छी इनकम भी इसमें पा सकते हो, तो फिर मैंने इसमें स्टडी करना स्टार्ट किया जॉब के साथ साथ। फिर उसके बाद था कि ठीक है, लॉकडाउन आ गया, ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया धीरे धीरे लोगों को। तो रोमा जो योगा में आई वो किस तरह है, क्योंकि जब ये जॉब कर रही थी, ऑफिस वाली जॉब कर रही थी, तो सी स्टार्टेड गेटिंग फैट, तो वो मोटापा आना वो हुआ स्टार्ट। तो मोटापा दूर करने के लिए इन्होंने योगा करना स्टार्ट किया, एंड वो इंटरेस्ट इतना बना कि इन्होंने योगा ट्रेनर का कोर्स ही कर लिया। यस। उसके बाद मैंने जॉब के साथ साथ छोटे छोटे कोर्सेज करना स्टार्ट किया, 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 6 मंथ। फिर और इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने जॉब क्विट की और मैंने फिर उसमें फुल टाइम पहले स्टडी की, फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर उसके बाद मैंने इसमें सिखाना स्टार्ट किया। एंड जब मुझे लगा कि जब लोगों से मिली, इतनी लोगों को प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कि जब आप ना खुद का ध्यान नहीं दे पाते हो। अब स्टार्टिंग में मैं एक पर्सन से मिली जिसको सर्वाइकल था, बैकिक था, मोटापा था, उसका सर्वाइकल काट दिया गया था कि उसकी गर्दन ऐसी थी कि वो झुक भी नहीं सकता था। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इतनी नॉलेज से कुछ नहीं होगा, मुझे और नॉलेज गेन करनी चाहिए। फिर मैंने उसके बाद नेचुरोपैथी किया 3 ईयर, फिर मैंने आयुर्वेदा किया। अच्छा, तो रोमा ने नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ये दोनों चीज़ भी की हुई है। उसके बाद फिर मुझे लगा कि न्यूट्रिशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन में डिप्लोमा किया। फिर धीरे धीरे मेरे क्लाइंट्स बनने स्टार्ट हुए। मैंने पहले लॉकडाउन में ये होता कि फुल टाइम मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, बैक टू बैक क्लासेस होती थी। तो रोमा ने लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस दी है लोगों को, एंड इसने नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा
न्यूट्रिशन में डिप्लोमा, तो ये सारी चीज़ें की हुई है, मतलब किसी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ी है। रूमा का ये है कि आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज हो ना इस चीज़ में, इस फील्ड में, आप जिस फील्ड में काम करते हो, उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी करियर के लिए। यस राइट। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो बंदा एक बार आएगा वो फिर आपके पास से चला जाएगा कि इस बंदे को तो नॉलेज ही नहीं है। एंड अभी भी मैं स्टडी कर रही हूँ, अभी मैं मास्टर इन साइकोलॉजी कर रही हूँ, मैंने मास्टर्स ऑलरेडी योगा में कर चुकी हूँ। उसके बाद तक स्टडी को रोकना क्यों है? आपको अगर और नॉलेज, ये ऐसी इंडस्ट्री है कि जितना नॉलेज होगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो अभी मैं परसुइंग हूँ मास्टर इन साइकोलॉजी। नहीं दोबारा तो अभी रूमा कर रही है मास्टर साइकोलॉजी में। तो सवाल है वो ये है कि लोगों को ये लगता है कि यहाँ अगर जो लड़कियाँ हैं वो फिटनेस में बहुत कम है, तो उनको लगता है, या क्या पता उनकी फैमिली को ये लगता हो, या बेसिक जो वो है ऑडियंस लोग हैं उनको लगता है कि फिटनेस में पैसा नहीं है या फिटनेस में तुम करियर नहीं बना सकते। तो आई एम जस्ट आस्किंग यू कि तुम अपना इसमें क्या फ्यूचर देखते हो, एंड मोटा मोटा एक महीने में मिनिमम टू मैक्सिमम आप कितना कमा सकते हो एज ए ट्रेनर, या पीटी दे के, ट्रेनिंग दे के, या योगा सिखा के, सबसे कम और सबसे ज़्यादा भी? लॉकडाउन के बाद लोगों को आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि आज के टाइम पे हेल्थ इंडस्ट्री से बेटर कुछ नहीं है। अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाते हो तो ये सबसे बेस्ट है। एंड ये ऐसी इंडस्ट्री है कि आप इसमें जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। आप महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, महीने का 10 लाख तक आप इजीली कमा सकते हो। वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। 10 लाख तक, सुना आपने, महीने का 10 लाख तक आप इजीली कमा सकते हो अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है और आपका क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। और अगर सबसे कम की बात करो कि बस आप खाली बस फ्लोर पे खड़े हो, बस ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर भी आपकी कितनी सैलरी हो सकती है? मिनिमम से मिनिमम अगर बंदे को बहुत बेसिक नॉलेज है और वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपने कि 9 आवर्स की ड्यूटी भी अगर कर रहे हैं तो 50,000 उसके कहीं नहीं है। कि अगर आप अच्छी जगह वर्किंग है तो आप 50,000 ईजिली अर्न कर सकते हो। बस वो आपकी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लाइंट को बात करते हो। बेसिक नॉलेज भी है तो आप 50,000 तो तब भी कमा सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर जो फैमिलीज़ है या जिन लोगों को लगता है कि फिटनेस में करियर नहीं है, उनको उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं तो कहना चाहूँगा, आपने रूमा के मुझसे खुद सुन ही लिया, वो एज ए ट्रेनर काम कर रही है, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको यही लगता है कि पैसा कितना आ रहा है या पैसा कितना छाप रहे हो, दैट मैटर्स। तो रूमा से हम खूब सारी बातें कर चुके हैं, हमने जान ही लिया है कि आपको अगर एक ट्रेनर बनना है तो क्या क्या कोर्सेज़ करने चाहिए, आप कितना कमा सकते हैं और क्या इनका स्ट्रगल रहा है, क्या क्या कोर्सेज़ किए हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग हैं जो एक ट्रेनर बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो हिचकिचा रहे हैं कि इसमें पता नहीं करियर बनेगा या नहीं बनेगा, या क्या पता उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो तुम उनको क्या बोलना चाहोगे? अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है तो उनको समझाइए। वैसे आज के टाइम पे कि आज के माँ बाप भी समझते हैं कि हाँ, अगर आपका बच्चा एक हेल्थ इंडस्ट्री में तो पहले खुद फिट रहेगा, फिर लोगों को फिट करके अच्छी इनकम पाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे सबको फिट रहना है। लोग 8-8, 10-10 घंटे रात भर वर्किंग है, जिनको अच्छे से सो नहीं पाते हैं, रात भर लोग वर्किंग है, जिनकी नाइट शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग में सोते हैं, इतनी हेल्थ इशूज़ है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो बहुत अच्छी इनकम आप अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटर है कि आप अपनी पहले फैमिली को कन्विंस कीजिए, उसके बाद आप इसमें कोर्सेज कीजिए। मैं पर्टिकुलर किसी फार्म का नाम नहीं लूँगी कि आप इससे कोर्स कीजिए, इसमें आप कोर्स करोगे तो आप बहुत बेटर नॉलेज गेन कर सकते हो। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है जो आपको अच्छे कोर्सेज कराते हैं, वहाँ से आप नॉलेज गेन कीजिए। उसके बाद अपने नियर बाई, या फिर आप सबसे बेस्ट फ्रीलांसिंग, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो उसमें और भी अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। सो थैंक यू रूमा, हमसे बातें करने के लिए, इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के लिए, एंड जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको ये बताने के लिए कि आप कैसे अपना कैरियर फिटनेस इंडस्ट्री में बना सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि मेल्स तो हर जिम में 8-10 ट्रेनर आपको दिख ही जाएंगे। फीमेल कतराती है या उतना खुल के सामने नहीं आती है कि हमें भी ट्रेनर बनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि या तो आप दबा दिए जाओगे या पैसा नहीं है, जो भी XYZ है। तो रूमा ने आपके सामने सारी चीज़ें खुल के रखी है कि आप कैसे चीज़ें कर सकते हैं। सो थैंक यू रूमा फॉर टेलिंग सो मच थिंग्स। वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एंड आप सभी मुझे देख रहे हैं गौरव जिम ड्रैगन पे, पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। रूमा से की हमने बहुत सारी बातें, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही अच्छी वीडियो लेके हम आते रहेंगे। अगर आपको भी कुछ चीज़ों के बारे में जानना हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लव यू ऑल।